हरे कृष्णा भक्तों, आज हम गरुड़ पुराण की इस अध्याय में राजा बब्रुवाहन तथा प्रेत की कथा का श्रवण करेंगे। बोलो ओम श्री हरि। भगवान वासुदेव बोले, हे ताक्षरे, पूर्व काल में त्रेता युग में महोदय नाम के रमणीय नगर में महाबलशाली और धर्मपरायण बब्रुवाहन नामक एक राजा रहता था। वह यज्ञानुष्ठान परायण, दानियों में श्रेष्ठ, लक्ष्मी से संपन्न, ब्राह्मण भक्त तथा साधु पुरुषों के प्रति अनुराग रखने वाला, शील एवं आचार आदि गुणों से युक्त, स्वजनों के प्रति अपनत्व और इत्रजनों के प्रति दया भाव से संपन्न था। क्षात्र धर्मपरायण वह राजा औरस पुत्र की भांति धर्म पूर्वक अपनी प्रजा का पालन करता था और दंड देने योग्य अपराधियों को दंड देता था। वह महाभाऊ किसी समय सेना के साथ मृगया के लिए नाना वृक्षों से युक्त एक घनघोर वन में प्रविष्ट हुआ। वह वन नाना मृगगणों से व्याप्त और अनेक पक्षियों से भरा था। उस समय राजा ने वन के मध्य दूर से एक मृग को देखा। राजा के द्वारा सुदृढ़ बाण से वृद्ध वह मृग बाण सहित जंगल में अदृश्य हो गया। रुधिर से गीली हुई घास पर अंकित चिन्ह से राजा ने उसका पीछा किया। तब मृग के प्रसंग से वह राजा दूसरे वन में जा पहुंचा। भूख प्यास से सूखे हुए कंठ वाला तथा परिश्रम के संताप से पीड़ित उस राजा ने एक जलाशय के समीप पहुंचकर घोड़े के साथ उसमें स्नान किया तथा कमल की गंधादि से सुगंधित शीतल जल का पान किया। इसके बाद उस जलाशय से बाहर निकलकर श्रम रहित राजा बब्रुवाहन ने वृक्ष रूपी विशाल शाखाओं के कारण फैले हुए मनोहर और शीतल छाया वाले और पक्षी समूहों से कुंजित एक वट वृक्ष को देखा। वह वृक्ष संपूर्ण वन की महती पताका की भांति स्थित था। उसकी जड़ के पास जाकर राजा बैठ गया। उसके बाद राजा ने भूख और प्यास से व्याकुल इंद्रियों वाले, ऊपर की ओर उठे हुए बालों वाले, अत्यंत मलिन, कुबड़े और मांस रहित एक भयानक प्रेत को देखा। उस विकृत आकृति वाले भयावह प्रेत को देखकर बब्रुवाहन विस्मित हो गया। प्रेत भी घने जंगल में आए हुए राजा को देखकर चकित हो गया और समुत्सुक मन वाला होकर वह प्रेतराज उसके पास आया। हे ताक्षरी, तब उस प्रेतराज ने राजा से कहा, हे महाबाहु, आपके संबंध से मैंने प्रेत भाव का त्याग कर दिया है, अर्थात मेरा प्रेत भाव छूट गया है और मैं परम शांति को प्राप्त हो गया हूँ तथा धन्यंतर हो गया हूँ। राजा ने कहा, हे कृष्ण वर्ण वाले तथा भयावह रूप वाले प्रेत, किस कर्म के प्रभाव से देखने में डरावने लगने वाले और बहुत ही अमंगलकारी इस प्रेतव्य स्वरूप को तुमने प्राप्त किया है। हे तात, अपने प्रेतों की प्राप्ति का सारा कारण बतलाओ। तुम कौन हो और किस दान से तुम्हारा प्रेत तत्व नष्ट होगा। प्रेत ने कहा, हे श्रेष्ठ राजन, मैं आरंभ से आपको सब कुछ बताता हूँ। प्रेत तत्व के कारण सुनकर आप कृपा उसे दूर करने की दया कीजिए। वैदिस नाम का एक नगर था जो सभी प्रकार की संपत्तियों से समृद्ध, नाना जनपदों से व्याप्त, अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण, धनिकों के भवनों और देव राजप्रसादों से सुशोभित और अनेक प्रकार के धर्मानुष्ठान से युक्त था। हे तात, मैं वहाँ रहता हुआ निरंतर देव पूजा किया करता था। आपको विदित होना चाहिए कि मैं वैश्य जाति में उत्पन्न हुआ और मेरा नाम सुदेव था। मैंने हव्य प्रदान करके देवताओं का तथा कव्य प्रदान करके पितरों का तर्पण किया। अनेक प्रकार के दानों से मैंने ब्राह्मणों को संतुष्ट किया था और अनेक बार दीन, अंधे और जरूरतमंद मनुष्य को अन्न दिया था। किंतु हे राजन, मेरा यह सारा सत्कर्म मेरे दुर्देव से निष्फल हो गया। जिस कारण मेरा सुकृत निष्फल हुआ वह मैं आपको बताता हूँ। मुझे कोई संतान नहीं है
मेरा कोई सुहृदय नहीं है, मेरा कोई बांधव नहीं है, और न ऐसा कोई मित्र ही है जो मेरी औरते देहिक क्रिया करता। हे महाराज, मृत्यु के अनंतर जिस व्यक्ति के उद्देश्य से 16 मासिक श्राद्ध नहीं दिए जाते, सैकड़ों श्राद्ध करने पर भी उसका प्रेत तत्व स्थिर रहता है, अर्थात दूर नहीं रहता। हे महाराज, आप मेरा अर्धदेहिक कृत्य करके मेरा उद्धार कीजिए, क्योंकि इस लोक में राजा सभी वर्णों का बंधु कहा जाता है। इसलिए हे राजेंद्र, आप मेरा उद्धार कीजिए, मैं आपको मणिरत्न देता हूँ। हे वीर, यदि आप मेरा हित चाहते हैं तो मेरी सद्गति हो सके और मेरी प्रेत योनि से जैसे मुक्ति हो सके वैसा आप करें। भूख प्यास आदि दुखों के कारण यह प्रेत योनि मेरे लिए दुस्सह हो गई है। इस वन में सुंदर स्वाद वाले शीतल जल और फल विद्यमान है, फिर भी मैं भूख प्यास से पीड़ित रहता हूँ। मुझे जल फल की प्राप्ति नहीं हो पाती। हे राजन, यदि मेरे उद्देश्य से यथाविधि नारायण बलि की जाए, उसके बाद मेद मंत्रों के द्वारा मेरी सभी औरतें दैहिक क्रिया संपन्न की जाए, तो निश्चित ही मेरा प्रेत तत्व नष्ट हो जाएगा, इसमें संशय नहीं। मैंने सुन रखा है कि वेद के मंत्र, तप, दान और सभी प्राणियों में दया, सत्शास्त्रों का श्रवण, भगवान विष्णु की पूजा और सज्जनों की संगति, ये सब प्रेत योनि के विनाश के लिए होते हैं। इसलिए मैं आपसे प्रेत तत्व को नष्ट करने वाली विष्णु पूजा को कहूँगा। हे राजन, न्यायोपार्जित 2 सुवर्ण भर का सोना लेकर उसे नारायण की एक प्रतिभा बनाएं, जिसे विविध पवित्र जलों से स्नान करा के 2 पीले वस्त्रों से वेष्टित करके सभी अंगकारों से विभूषित कर अधिवासित करें। तदंतर उसका पूजन करें। उस प्रतिमा के पूर्व भाग में श्रीधर, दक्षिण में मधुसूदन, पश्चिम में वामन और उत्तर में गदाधर, मध्य में पितामह ब्रह्मा और महादेव शिव की स्थापना करके गंध पुष्प आदि द्रव्यों के द्वारा विधि विधान से पृथक पृथक पूजन करें। उसके बाद प्रदक्षिणा करके, हवन करके, देवताओं को तृप्त करके घृत, दधि और दूध से वैश्वदेवों को तृप्त करें। तदंतर समाहित चित्त वाला यजमान स्नान करके नारायण के आगे विनीत आत्मा होकर विधि पूर्वक मन में संकल्प और 2 दैहिक क्रिया का आरंभ करें। इसके बाद क्रोध और लोभ से रहित होकर शास्त्र विधि से सभी श्राद्ध को करें और वात्सोत्सर्ग करें। तदंतर ब्राह्मणों को 13 पद दान करें, फिर शैया दान देकर प्रेत के लिए घट का दान करें। राजा ने कहा, हे प्रेत, किस विधान से प्रेत घट का निर्माण करना चाहिए और किस विधान से उसका दान करना चाहिए? सभी प्राणियों के ऊपर अनुकंपा करने हेतु प्रेतों को मुक्ति दिलाने वाले प्रेत घट दान के विषय में बताएं। प्रेत ने कहा, हे महाराज, आपने ठीक पूछा है। जिस सुदृढ़ दान से प्रेत तत्व नहीं होता उसे मैं कहता हूँ, आप ध्यान से सुने। प्रेत घट का दान सभी प्रकार के अमंगलों का विनाश करने वाला, सभी लोकों में दुर्लभ और दुर्गति को नष्ट करने वाला है। ब्रह्मा, शिव और विष्णु सहित लोकपालों से युक्त तपाए हुए सोने का एक घट बनाकर उसे दूध, घी आदि से पूरा भरकर भक्ति पूर्वक प्रणाम करके ब्राह्मणों को दान करें। इसके अतिरिक्त तुम्हें अन्य सैकड़ों दानों देनों की क्या आवश्यकता है? हे राजन, उस घट के मध्य में ब्रह्मा विष्णु कल्याण करने वाले अविनाशी शंकर की स्थापना करें एवं घट के कंठ में पूर्व आदि दिशाओं के क्रमश लोकपालों का आह्वान करके उनकी धूप, पुष्प, चंदन आदि से पूजा करके दूध और घी के साथ उस घट का ब्राह्मण को दान करना चाहिए। हे राजन, प्रेत तत्व की निवृत्ति के लिए सभी दानों में श्रेष्ठ और महापात का नाश करने वाले इस दान को श्रद्धापूर्वक करना चाहिए। श्री भगवान ने कहा, हे कश्यप पुत्र गरुड़, प्रेत के साथ इस प्रकार बातचीत ही हो रही थी कि उसी समय हाथी, घोड़े आदि से व्याप्त राजा की सेना पीछे से वहां आ गई। सेना के आने के बाद राजा को महामणि देकर उन्हें प्रणाम करके उन्हें अपने उद्धार के लिए और दैहिक क्रिया करने की प्रार्थना करके वह प्रेत अदृश्य हो गया। हे पक्षी, तदंतर उस वन से निकलकर राजा भी अपने नगर को चला गया और अपने नगर में पहुंचकर
प्रेत के द्वारा बताए हुए वचनों के अनुसार उसी विधि विधान से और दैहिक क्रिया का अनुष्ठान किया। उसके पुण्य दान से मुक्त होकर प्रेत स्वर्ग को चला गया। जब दूसरों के द्वारा दिए गए श्राद्ध से प्रेत की सद्गति हो गई तो फिर पुत्र के द्वारा प्रदत्त श्राद्ध से पिता की सद्गति हो जाए, इसमें क्या आश्चर्य। इस पुण्यप्रद इतिहास को जो सुनता है और जो सुनाता है वे दोनों पापाचरों से युक्त होने पर भी प्रेत तत्व को प्राप्त नहीं होता। इस प्रकार गरुड़ पुराण के इस अंतर्गत सारोद्धार में बब्रुवाहन प्रेत संस्कार नामक अध्याय पूरा हुआ। बोलो ओम श्री हरि।